अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर काफी ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन होनी है, तो इसको भी थोड़ा सा पहले देख लें, उसके बाद हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते होते हैं खुद को, जिसके अंदर हम सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी देते होते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आ जाता है जी आई और वी। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पर्सन, यानी कि सामने वाला इंसान जिसके साथ हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास आ जाता है यू। उसके बाद होता है थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि दे, ही, शी और इट। ये हमारे पास है जी थर्ड पर्सन। आगे इनकी आगे तीन फॉर्म्स होती हैं। एक सब्जेक्टिव केस होता है, फिर पोजेसिव केस एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस ये इसकी फाइली हालत होती है जो कि फिक्रे के शुरू में आती होती है। उसके बाद पोजेसिव केस ये आपकी मलकियत को जाहिर करने के लिए होती है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर आपकी मलकियत को जाहिर करने के लिए। ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि वर्ड ही शो कर रहा है, ये मफूली हालत होती है इसकी, जो कि फिक्रे के एंड पे या फिर अक्सर दरमियान में भी आ जाती होती है, ठीक है। आई की पोजेसिव केस माई है और ऑब्जेक्टिव केस मी या माई कोई भी हो सकती है। वी सब्जेक्टिव केस, इसका पोजेसिव केस आवर और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। यू सब्जेक्टिव केस, इसका पोजेसिव केस योर और ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। इस तरह से दे का पोजेसिव केस देयर और ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ही का पोजेसिव केस हिज और ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। शी का पोजेसिव केस हर और ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है। इट का पोजेसिव केस इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल से थोड़ा सा बता दूं कि आपने जैसे लिखना हो, ये मैं अपना काम खुद करता हूं। फिक्रा है कि हमारे पास मैं अपना काम खुद करता हूं, तो इसके अगर हम ट्रांसलेशन करें तो मैं लिखूंगा आई डू माई वर्क माई सेल्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास आई यहाँ पे इसका आ गया जी सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पे जब हमने अपना काम, ये हमारे पास मैंने इस काम के ऊपर अपनी मलकियत शो करनी है, तो उसके लिए मैंने वर्ड माई का यूज किया, ठीक है। तो जिस किस्म का आपका सब्जेक्टिव केस होना है, आपने पोजेसिव केस भी उसी किस्म का लगाना है और फिक्रे के अंदर ऑब्जेक्टिव केस भी ज्यादातर उसी किस्म का यूज होता है, ठीक है, जब आपने खुद की मलकियत शो करनी होती है। बाकी आई का मतलब होता है मैं, अगर फिक्रे के शुरू में मैं आ गया जैसे यहाँ पे है, तो फिर आपने आई का इस्तेमाल करना है। वो का मतलब होता है जी हम, यू का मतलब तुम या फिर आप, ठीक है। दे का मतलब वो, यानी कि जब ज्यादा लोग आ जाए, ज्यादा बॉयज या फिर ज्यादा गर्ल्स आ जाए, तो उस वक्त हम दे इस्तेमाल करते हैं। ही इस्तेमाल होता है वो, ये लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। शी वो, ये लड़की के लिए, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। इट में हमारे पास कोई भी बेजान चीज हो जाए या दूसरा कोई भी इंसेक्ट वगैरह आ जाए, उसके लिए फिर हम ये इट का इस्तेमाल कर लेते होते हैं, ठीक है। मैं माई को ज्यादातर मेरा के लिए यूज करते हैं, आवर हमारा, ठीक है, योर तुम्हारा, देयर यानी कि अभी ये भी हमारे यानी कि मेरे के लिए, यानी कि ज्यादा लोगों की जब मलकियत शो करनी है उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हिज अगर लड़का है तो ये फिक्र जाता है इसका लिखा होता है, ठीक है। हर अगर लड़की के लिए इट्स वो, दूसरा कोई नॉन लिविंग या फिर कोई इंसेक्ट वगैरह, ठीक है। और इसी के लिहाज से इनके आगे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो नेक्स्ट जब हम इनके रूल्स को स्टडी करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, तो वहां पे अब हम बार बार इनके सब्जेक्टिव केस, इनके पोजेसिव केस और इनके ऑब्जेक्टिव केस को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे मजीद हम इनकी डिटेल देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स को स्टडी करेंगे।